नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। ये रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर, लेकिन एक नजर उससे पहले डाल लेते हैं लाइव अपडेट्स में। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की कड़ी निंदा की है। सिंह ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया और कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी वांगचुक के साथ खड़ी है। 24 सितंबर को लद्दाख के लेह में ले एपेक्स बॉडी द्वारा आहूत बंद करने द्वारा लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और 6ठी अनुसूची के विस्तार की मांग को केंद्र के साथ बातचीत के आगे बढ़ाने के उद्देश्य से हुई हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। इस घटना में 40 पुलिसकर्मियों सहित 80 घायल हुए हैं लोग। इसी हिंसा के बाद वांगचुक को गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सिंह ने हिंदी में एक्स पर पोस्ट में कहा, सोनम वांगचुक जी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करना बेहद आपत्तिजनक है। हम उसकी निंदा करते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनम वांगचुक के साथ है। इंदौर के शीतला माता बाजार में दिग्विजय सिंह के प्रदर्शन के बाद उनका विरोध तेज हो गया है। सोमवार रात में हिंदू महासभा ने दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी का पुतला जलाया और उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हिंदू महासभा ने व्यापारियों का समर्थन किया। वहीं शीतला माता बाजार व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष हेमा पंजवानी ने भी पुतला दहन को समर्थन किया। ऐसे में इंदौर के महापौर पुष्पवंत भार्गव ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने शहर के शांतिपूर्ण माहौल को खराब करने की कोशिश की, उन पर केस दर्ज होना चाहिए। पुष्पवंत भार्गव ने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के बयान पर भी आपत्ति ली है। प्रदर्शन के दौरान दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के फोटो पर चप्पलें मारी गई। इंदौर महापौर पुष्पवंत भार्गव ने दिग्विजय सिंह पर हमला बोलते हुए कहा, यदि किसी ने लव जिहाद को लेकर कोई प्रश्न उठाया है और समाज अगर उसके साथ में खड़ा है तो वहां दिग्विजय सिंह को जाने की जरूरत नहीं है। महापौर ने कहा कि केवल माहौल खराब करने के लिए वे यहां आए। वहीं दूसरी ओर इस मामले को लेकर कल पुलिस ने एक बयान जारी किया था, जिसमें एडिशनल डीसीपी ने कहा था, इस संबंध में हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई। पर आज शीतला माता बाजार से हटाए गए सेल्समैन वकील विवेक गुर्जर के साथ एडिशनल डीसीपी जोन 4 के पास पहुंचे और शिकायत की है। ये गलत है ना, बहुत ज़्यादा गलत है भाई। बेचारे बच्चों को रोजगारी फिर ये कल कोई इधर उधर कोई चोरी कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर। अरे मुसलमान हिंदू सब भाई भाई मिलके ही रोजगारी देना नहीं किसी को। कोई गलत तो नहीं कर रहा है, और उसमें जो गलत इंसान जो गलत कर रहा है उसको पकड़ो, उसको सजा दो, सालों को ले जाके बंद करो उसको। हाँ, आज इतने लोग बेरोजगार हुए, ये फिर बेरोजगारी में फिर कोई गलत काम करेंगे ना, वो तो गलत करेंगे। कोई जुआ खेलेगा, कोई सट्टा खेलेगा, कोई चोरी करेंगे, और आए दिन चोरी हो रही, कोई गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, ये उसी से हो रहा है। क्या मानते हैं जो ये अभी हो रहा है, इसका गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कारण मानते हैं? भाई ये नेतागिरी चल रही है, राजनीति और नहीं तो आप और हम कभी हिंदू मुसलमान कभी अलग अलग हुए ही नहीं। सब भाई भाई एक साथ चलते थे कि नहीं, हमारा भाई है, हम आपके वहाँ जाते थे, खाना पीना खाते थे, आप हमारे वहाँ आते थे, राखी बांधते थे, सभी हो रहा है। और आजकल नहीं, मुसलमान को राखी मत बांधो, ये गलत काम करेगा। तो आज तक करा कभी किसी भाई ने बहन के साथ करा गलत? नहीं कराना। फिर उन्होंने ये बोला कि कार्रवाई करें, देखते क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समझते। कितने लोगों को वहाँ से निकाला? 150 लोग। आपके साथ क्या हुआ? आप कहाँ काम कर रहे थे? मैं जहाँ काम करता था मेरे को भी निकाल दिया गया वहाँ से। क्या बोला गया? यही बोला गया कि ये हमारे ऊपर प्रेशर है, आप 25 तारीख से मत आना, देख लेंगे फिर बाद में, कभी ज़रूरत लगेगी तो बुला लेंगे। आप कमाने वाले घर में आप? मैं खाली अकेला ही हूँ, मेरे घर के कमाने वाले 2 बच्चे हैं मेरे। कितने साल से काम कर रहे थे आप वहाँ? मैं अभी जिस दुकान पे काम कर रहा था उस दुकान पे तो 1 साल से, बाकी तो मैं 15 साल से हूँ। ये हमारे इंदौर के जो विधायक हैं माननीय गौड़ जी, उनके लड़के एकलव्य गौड़ हैं, उन्होंने शीतला माता बाज़ार में एक फरमान जारी करा था कि कोई भी मुसलमान भाई वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता है, तो उनको नौकरी से भी निकाला जाए। तो हम उन्हीं के खिलाफ़ यहाँ पर ज्ञापन देने आए थे और हमने प्रशासन से मांग करी है कि उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। और एक समाज में एक मैसेज देना ज़रूरी है ताकि ये नेताएँ धर्म के आधार पर जनता को ना बांट सके, विकास की बात करें। हमने सरकार को चुना था विकास के लिए, धर्म के आधार पर बांटने के लिए नहीं चुना था। अब आज वो नेताजी अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक धर्म शिक्षक को टारगेट कर रहे हैं। अब जो भी भाई हमारे मुस्लिम भाई जिनको निकाला गया है, उसमें से किसी भी एक भी भाई के ऊपर लव जिहाद का एक भी मामला नहीं है, तो वो तो निर्दोष है, उनको क्यों निकाला आपने? तो हम उसी मांग के स्थिति के लिए यहाँ पर आए थे। एमआईजी थाना क्षेत्र से एक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक आपस में झगड़ते और एक दूसरे से मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
लोगों ने इसे बड़ी संख्या में शेयर किया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी सक्रिय हो गया है और फुटेज के आधार पर जांच शुरू की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने के बाद इसमें शामिल युवकों की पहचान करते हुए संबंधित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर आए इस तरह के वीडियो ने केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती होते हुए बल्कि समाज में गलत संदेश भी फैलाते हैं। ऐसे मामलों पर तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक है ताकि लोग कानून को अपने हाथ में लेने से बचें। एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोतिया ने भी कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। साथ ही पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में शामिल ना हो। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि दो बच्चे आपस में लड़के मारपीट कर रहे हैं। संभवतः गरबा के आसपास का कहीं का ये वीडियो है। फिलहाल में रिपोर्ट किसी प्रकार की थाना MIG में नहीं आई है, क्योंकि MIG का वीडियो ये प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसमें आइडेंटिफाइड किया जाकर उन पर प्रिवेंटिव एक्शन किया जाए। नवरात्र के चलते शस्त्र पूजन के साथ ही शक्ति यात्रा निकाली गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की बहनें उपस्थित थी। मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्गा स्वरूप छोटी बहनों द्वारा शस्त्र पूजन किया गया और सभी दुर्गा वाहिनी बहनों को तलवार उपहार स्वरूप प्रदान की गई। इसी तरह क्लर्क कॉलोनी से शक्ति यात्रा निकलकर परदेशीपुरा, तीन पुलिया पाटनीपुरा होते हुए भामी समाज की धर्मशाला मालवा मिल पर समाप्त हुई। इस यात्रा में 350 से अधिक बहनें शामिल हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जैन साध्वी प्रज्ञा श्रमणी दीदी ने बहनों को आशीष वचन दिया और मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की प्रांत संयोजिका आरती अजय जायसवाल ने शस्त्र पूजन का महत्व और धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी को जागृत रहने का आह्वान किया। घास चढ़ते चढ़ते पास के खेत में घुस जाने पर भैंसों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। खेत मालिकों ने उन भैंसों के थन काट दिए। ये मामला शिवपुरी जिले के मायापुर थाना क्षेत्र के ग्राम शेरगढ़ माजरा बरखेड़ा का है। बरखेड़ा के पठार पर 12 भैंस घास चरने जा रही थी, जो पास स्थित एक खेत में घुस गई। इस घटना से आक्रोशित खेत मालिक ने अपने परिजनों के साथ मिलकर कुल्हाड़ी से सभी भैंसों के थन काट दिए। गोपाल सिंह गुर्जर निवासी शेरगढ़ माजरा बरखेड़ा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी 10 भैंसें भैयालाल लोधी की एक भैंस और लखन कुमार शर्मा की भैंस गांव के पठार पर चरने गई थी। भैंसें चरते चरते पास स्थित शिवदयाल लोधी के खेत पहुंच गई। थोड़ी बहुत फसल खराब होने पर शिवदयाल ने आक्रोश में आकर अपने 2 पुत्रों टीकाराम लोधी और अनिल लोधी के साथ सभी भैंसों को पकड़कर कुल्हाड़ी से उनके थन काट दिए। पुलिस ने आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी पर मंगलवार को सुख समृद्धि के लिए नगर पूजा की गई। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सुबह 7:30 बजे 24 खंबा स्थित माता महामाया व महालया को मदिरा का भोग लगाकर पूजा की शुरुआत की। इसके बाद शासकीय अधिकारी व कोटवारों का दल शहर के विभिन्न कोनों में स्थित 40 से अधिक देवी व भैरव मंदिर में ढोल धमाकों के साथ रवाना हुए। करीब 27 किलोमीटर लंबे नगर पूजा मार्ग पर मदिरा की धार लगाई जाएगी। साथ ही पूरी भजिए गेहूं व चने की घुंगरी अर्पित की जाएगी। मान्यता है ऐसा करने से नगर में मौजूद अतृप्त आत्माएं तृप्त होती है तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करती है। आपको बता दें, उज्जैन में नगर पूजा की परंपरा सम्राट विक्रमादित्य के काल से चली आ रही है। कालांतर में राजा महाराजा इस परंपरा का निर्वहन करते आए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार की ओर से नगर पूजा कराई जाती है, जिसका शुभारंभ 24 खंबा माता मंदिर से होता है। यूपी के अन्य जिलों की तरह ही गोंडा में भी पुलिस महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही है। यह अभियान दुर्गा पंडालों से चलकर मदरसों तक पहुंच गया है। छात्राओं और महिलाओं से मिले फीडबैक के आधार पर जिले के 300 स्थानों को संवेदनशील चिन्हित किया गया है। फीडबैक से पुलिस की निगाह में आए 164 शहदों को रेड कार्ड देते हुए उनका पूरा डेटा विभाग के रजिस्टर में दर्ज किया गया है। इसके अलावा छात्राओं के फीडबैक पर एंटी रोमियो टीम ने कई मंचलों को गिरफ्तार भी किया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रेम प्रसंग को लेकर 2 समूहों के बीच झड़प हो गई। झड़प में शिवा और ऋतिक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पुलिस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने शिवा को मृत घोषित कर दिया। एसएसपी ने बताया कि उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में आई लव मोहम्मद लिखी रंगोली को लेकर विवाद गहरा गया है। आई लव मोहम्मद लिखा हुआ रंगोली बनाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। पुलिस ने रंगोली बनाने वाले 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया है, जिसे 2 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। हालांकि भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ है और हाईवे पर प्रदर्शन के दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई है। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें 30 से 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के अकोला शहर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक सौतेले बाप ने 5 वर्षीय मासूम बच्ची पर ऐसे हैवानियत की जिससे शहर को झंझोर कर रख दिया। मामला खदान पुलिस थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के दिन बच्ची की मां गरबा महोत्सव देखने के लिए घर से बाहर गई थी। घर से निकलते समय उसने अपने बेटे और बेटी को सौतेले पिता के पास छोड़ दिया था। देर रात करीब 10:30 बजे आरोपी ने घर में मौजूद मासूम बेटी को अपना शिकार बनाया। वारदात के बाद बच्ची को असहनीय पीड़ा होने लगी।
जब मां घर लौटी तो बच्ची ने रोते हुए उसे अपनी आपत्ति सुनाई। मां तुरंत अपनी बेटी को लेकर अकोला के सरकारी अस्पताल पहुंची। बच्ची की हालत गंभीर होने पर उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। जहां पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही वे तुरंत मौके पर पहुंचे और आरोपियों को हिरासत में लिया। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।